वर्क फ्रॉम होम। अमराबाद नाम के गांव में रणवीर और दीपिका नाम के पति पत्नी रहते थे। रणवीर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। वो हमेशा लैपटॉप को सामने रखकर, हेडफोन्स को कानों में रखकर कस्टमर्स के साथ बात करते हुए बिजी रहता था। एक दिन रणवीर, क्यों भाई सुंदर, हफ्ते में 4 दिन तुम ऑफिस नहीं आते हो, ऐसे ही रहा तो प्रमोशन कैसे मिलेगा? मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ ना यार, इसीलिए ऑफिस नहीं आता हूँ। अगर वर्क फ्रॉम होम रहा तो आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। जब बोर हुए तो ऑफिस का काम कर लिया। बॉस भी खुश होकर, वाह कितना सिंसियर है, घर में भी ऑफिस का काम करता है, कहकर इम्प्रेस होते हैं। एक बार तुम भी ट्राई करो, अच्छा होगा। उसके बाद रणवीर बॉस से, सर मैं कल वर्क फ्रॉम होम करता हूँ सर, वहाँ थोड़ी शांति होगी। वेरी गुड, आई लाइक इट, तुम मुझे अच्छे लगे, प्रोसीड प्रोसीड। यूं अगले दिन गले में फोन लटकाकर आराम से टीवी देखने लगा। बीच बीच में लैपटॉप पर कस्टमर से मेल का रिप्लाई करने लगा। तब दीपिका ने आकर उसे कॉफी दिया। इतने में एक कस्टमर ने फोन किया और, सर हमने जो परसों आपको प्रोजेक्ट डिजाइन भेजा था वो कैसा है? आपको पसंद आया हो तो हम प्रोसीड करते हैं। कॉफी पीकर रणवीर दीपिका से, बकवास है, धत गरम करके दोबारा ले आओ। एक्सक्यूज मी, क्या है सर, गरम क्या करवाना है? ओ सॉरी, गरम करो नहीं, दोबारा मेल करो, चेक करता हूँ कहा था आपसे, आपको ठीक से सुनाई नहीं दिया। बाद में किचन में पत्नी से, डार्लिंग कभी मेरे हाथ का खाना खाया है? मैं जब बैचलर था बिरयानी बनाता था तो आस पड़ोस के लोगों के घरों में भी खुशबू फैलती थी। नतीजा ये होता था कि सब घर के आगे क्यू लगाकर खड़े होते थे बिरयानी खाने के लिए। देखो आज मैं अपने टैलेंट दिखाता हूँ। उसके बाद चिकन बिरयानी पकाने लगा। बड़े चाव से बिरयानी में कई किस्म के आइटम डालकर पका रहा था। इतने में उसका फोन रिंग हुआ। यस कहिए। वहाँ, सर मैं डिलीवरी मैनेजर रवि बात कर रहा हूँ। हाँ रवि कहिए, क्या बात है? सर परसों जो हमने सॉफ्टवेयर रिलीज किया था, कहते हैं कि उसमें बहुत सारे बग्स हैं। डेडलाइन से पहले यदि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो वो सारा प्रोजेक्ट कैंसिल करने की धमकी दे रहे हैं। बातों पर ध्यान ना देते हुए, हाँ करने दो। सर प्रोजेक्ट 3 करोड़ का है। 8 महीने में हम इसी प्रोजेक्ट पर इतने मेहनत करते आ रहे हैं। ओके मैं जानता हूँ। व्हाट नेक्स्ट? सर ये एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, आप उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे तो डेडलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। पर आप कैंसिल करने की बात कर रहे हैं सर। रणवीर दीपिका को बिरयानी खिलाते हुए, बस हो गया, एक बार कैंसिल करके देखो तो पता चलेगा कि कितना बढ़िया है। कैंसिल करने के बाद क्या पता चलेगा सर, बचेगा क्या? ठीक है आपकी मर्जी, मैं उन्हें मेल कर देता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। बाद में रणवीर और दीपिका बिरयानी खाने लगे। दीपिका को बिरयानी बहुत अच्छा लगा तो दीपिका ने हाथों से इशारा किया कि बिरयानी बहुत बढ़िया है। तब गलती से रणवीर के फोन से उसके ऑफिस की लड़की का फोन नंबर लग गया। लड़की ने फोन उठाकर, रणवीर सर कहिए। इस बात से अनजान कि फोन कनेक्ट हुआ है रणवीर दीपिका से, डार्लिंग दिन बर दिन तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, तुम्हें हर पल देखते रहने का दिल करता है और तुम्हारे साथ बिताए हुए हर पल एक मीठी याद है। आई लव यू डार्लिंग, मैं इतनी मेहनत तुम्हें खुश करने के लिए तो कर रहा हूँ, मुझे एक पप्पी दो ना प्लीज डार्लिंग प्लीज। ये बात सुनकर उस लड़की को क्या करें समझ में नहीं आया और उसने फोन कट कर दिया। बाद में ऑफिस में डिलीवरी मैनेजर और वो लड़की ने बॉस को जाकर सब कुछ बताया। इतने में सुंदर ने दीपिका को फोन किया और, दीपिका रणवीर का फोन एंगेज आ रहा है, एक बार उसे फोन देना प्लीज, जरा बात करनी है। तो ठीक है कहकर उसने फोन ले गई। इतने में बॉस ने रणवीर को फोन किया। रणवीर ने फोन उठाया और, सर कहिए सर क्या खबर है? ये हो क्या रहा है, तुम तुरंत ऑफिस आ जाओ, तुमसे बात करनी है, ऐसा कहा। तभी दीपिका ने फोन देते हुए, सुंदर आपसे बात करना चाहता है, ये लीजिए, कहा। रणवीर ये भूल गया कि उसका बॉस दूसरे फोन पर है और सुंदर से, हाँ कहो सुंदर, हाँ वर्क फ्रॉम होम ही है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब जानते हो ना, नो वर्क फ्रॉम होम। तुमने जैसा कहा ये आइडिया अच्छा है यार, आई लाइक इट। क्या किया? सवेरे से आराम से टीवी देखा,
फिर बिरयानी बनाया, अपने पत्नी को खिलाया, हमने थोड़ी देर के लिए रोमांटिक बातें भी की। हाँ हाँ, अरे बॉस तो एक वेस्ट फेलो है यार, अभी फोन करके अर्जेंट आने को कह रहा है। अरे इसे और कोई काम नहीं है क्या? अब बिल्कुल कॉमन सेंस नहीं है यार, कुछ हो तो फोन पर कह सकता है ना, ऑफिस बुलाने की क्या जरूरत है? ठीक है आता हूँ, तुम ऑफिस में रुको, आकर मिलता हूँ। ऑफिस में बॉस, तुम दोनों को नौकरी से फायर करता हूँ, तुम जैसे लोग ऑफिस के लिए हानिकारक हैं। अब करो दोनों वर्क फ्रॉम होम। अब वही कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, यही ठीक होगा। गेट आउट यूजलेस फेलोस। गोल्डमैन। के नगर नाम के गांव में गंगाराम नाम का युवक रहता था। वो और उस गांव के जमींदार की बेटी सुवर्णा काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। जमींदार को ये पसंद नहीं था, तो वो एक दिन जमींदार गंगाराम से, गंगाराम चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम्हें कौन अपनी बेटी देगा? हो सके तो 10 लाख कमा कर दिखाओ, तब सोचूंगा। दोबारा सुवर्णा से बात करने की कोशिश ना करना, टांगे तोड़ दूंगा, खबरदार। वही बात सोचते हुए बैठे गंगाराम के पास भीकू नाम का एक व्यक्ति आया। ए गंगाराम, क्या हुआ? तुम चिंता में क्यों पड़े हो? बोलो क्या हुआ, मुझे बताओ। तुम मेरे प्यार के बारे में तो जानते ही हो। जमींदार कहता है कि मैंने 10 लाख रुपए कमा कर ना दिखाया तो बेटी की शादी मुझसे नहीं होने देगा। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बस इतनी सी बात। अरे दुबई जाकर नौकरी की तो 6 महीने में तुम ये पैसे कमा सकते हो, जानते हो? दुबई? मेरा तो वीसा और पासपोर्ट कुछ भी नहीं है यार, फिर मैं कैसे जाऊंगा? ऊपर से प्लेन का किराया भी तो बहुत ज्यादा है। वो सब हो तो ही हो सकता है क्या? अरे 25,000 लेकर आओ, मैं तुम्हें दुबई लेके जाऊंगा नाव में, मैं शॉर्टकट जानता हूँ। अगले दिन नाव में जाते हुए गंगाराम ने भीकू को पैसे दिए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है और 1 घंटे में हम दुबई पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट है ना, कैसे जाना है मैं जानता हूँ। पैसे कमाने के बाद मुझे भूलोगे तो नहीं ना? यूं कहकर नाव एक समुद्र के किनारे पहुंची। यही दुबई है, जल्दी जाओ, पुलिस ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी, जाओ जल्दी। फिर वो नाव लेकर वहां से चला गया। गंगाराम यूं चलते हुए आगे गया तो वहाँ कुछ मछलियों की दुकान दिखाई दी। एक मछली की दुकान पर एक औरत भी थी। क्यों दीदी, दुबई आकर भी आप मछली पकड़कर गुजारा कर रही हो? आप इस जन्म में नहीं सुधरोगे। दुबई कहाँ है मूर्ख, ये हिंदुस्तान है। कहीं वो भीकू तो नहीं लेकर आया तुम्हें? फिर साथ वाले दुकानदार से, अरे भीकू ने एक और बकरे को लाकर छोड़ा है यहाँ पे, कहकर चिल्लाई। उसके साथ हुए धोखे को जानकर गंगाराम ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान, गांव में मैं सबको कह के आया बड़े गर्व के साथ कि मैं दुबई जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो कमीना मुझे धोखा देगा। कोई उपाय सोचना होगा। बाद में अपने पास बचे पैसों से नकली सोने के आभूषण खरीदा। उसे पहनकर 4 पहलवानों के पास गया। भैया, मैं दुबई से आ रहा हूँ, मुझे गांव जाना है। यदि मेरी सुरक्षा 1 महीने के लिए करोगे तो एक को 50-50 हजार रुपए दूंगा। वे मान गए। फिर बॉडीगार्ड्स के साथ गंगाराम गांव गया। एक आदमी सामने से आया और, हे गंगाराम, कैसे हो? ये इतने सारा सोना क्या है भाई? तभी दुबई से लौट गए? ए मिस्टर, कॉल मी गोल्डमैन गंगाराम। जाते ही पेट्रोल का कुआं मेरा हो गया। दोबारा मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेकर मिलना। बॉडीगार्ड्स फॉलो मी। यूं जमींदार के घर गया। जमींदार उसे देखकर चौंक गया। क्यों ससुर जी, चौंक गए? आपने मुझे 10 लाख कमाने को कहा था ना, पर मैंने कितना कमाया मेरे आभूषण देखकर ही आप समझ गए होंगे। दुबई जाते ही एक घर में काम पर लग गया। उन्होंने अपने आंगन में एक पेड़ लगाने को कहा। मेरे मिट्टी के खोदते ही वहाँ से पेट्रोल का कुआं निकला। पास एक और जगह खोदा तो वहाँ एक और कुआं निकला। तो उसने बहुत खुश होकर एक कुआं मुझे दे दिया। बहुत खुशी हुई गंगाराम, तुरंत तुम्हारी शादी की तैयारी करता हूँ। गंगाराम अकड़कर, शादी बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए। मेरे रेंज के बराबर ना हुआ तो मुझे गुस्सा आएगा। अरे बॉडीगार्ड्स, इस खुशी के मौके पर ये गोल्ड चेन आप लोग ले लो, पर इन्हें बेचना नहीं, ठीक है?
शादी के दिन गंगाराम मंगलसूत्र पहनाने ही वाला था कि ठीक उसी समय ठहरो की आवाज आई। रुककर देखा तो बॉडी बिल्डर आ रहे थे। क्यों बे, नकली सोने के चेन से हमें धोखा दे रहे थे? हमें तुम पर शक हुआ तो इस चेन को जांच कराया, सब रोल्ड गोल्ड हैं, पता चला है। जमींदार जी मुझे माफ करें, इस डर से कि सुवर्णा मुझे नहीं मिलेगी मैंने आपसे झूठ बोला था। आपने सच ही कहा है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। मैं इसी वक्त गांव छोड़कर चला जाता हूँ, फिर कभी लौटूंगा नहीं। रुको गंगाराम, तुमने जो किया वो गलत है, पर इससे पता चल गया है कि तुम मेरी बेटी से कितना प्यार करते हो। किसी भी बाप को इससे ज्यादा क्या चाहिए? तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, दिल तो बड़ा है। मेरी बेटी के द्वारा मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कारोबार कराऊंगा। मेहनत करके जिंदगी में आगे बढ़ो। यूं उन दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई।